नमस्कार, मैं भारती बघेल। देश के सबसे बड़े मुद्दों को लेकर राजधर्म में जुड़िए मेरे साथ। आबकारी नीति मामले में दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की तो दिल्ली की सियासत तूल पकड़ती गई, जिसमें मनीष सिसोदिया समेत 4 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई से दिल्ली के गलियारों में ऐसी सियासी रार छिड़ी जो अभी तक जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, सीबीआई आई है जिसका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। सिसोदिया पर हुई इस सीबीआई कार्रवाई का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और इसको राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने कहा, पहले भी कोशिश की गई लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम मनीष सिसोदिया के कामों की तारीफ में खबर छापता है, ठीक उसी दिन सीबीआई की रेड करवाई जाती है। दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है। मोदी सरकार इसे रोकना चाहती है। सीबीआई की कार्रवाई पर आप संयोजक केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा समेत कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति, इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो। ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है, मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। इस कार्रवाई से छिड़ी राजनीतिक रार में बीजेपी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम में लेख पैसा देकर छपवाया गया है, मुद्दा शिक्षा का नहीं, शराब का है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं, कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। इसमें 1-2 आदमी नहीं है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगभग मैं समझता हूँ 10-15 लोग हैं, और इसमें सरकारी लोग भी हैं, और इसमें मनीष सिसोदिया भी खुद हैं। अब क्योंकि ये जो विभाग है ये मनीष सिसोदिया के पास है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा। उन्होंने सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दिए। तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके आरोप सीधा मंत्रियों पे लग रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में आप समझ गए होंगे कि दिल्ली की सियासत कितनी हाई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। कोई मुद्दा शराब बता रहा है तो कोई मुद्दा चुनाव बता रहा है। वहीं आपको ये भी सुनाएंगे कि डोलती सियासत पर जनता क्या बोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार, मैं भारती
भारती बघेल। देश के सबसे बड़े मुद्दों को लेकर राजधर्म में जुड़िए मेरे साथ। नमस्कार, राजधर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। मुद्दा जो पूरे देश में चल रहा है, मुद्दा है दिल्ली की शराब नीति, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया घिर चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि आप नहीं पाप है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है, जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें बीजेपी से 2 बार ऑफर आ चुका है। एक बार ऑफर आया जिसमें कहा कि अगर आप बीजेपी में आप में दरार पड़ा देते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके सर से सीबीआई और ईडी सारे केस हटवा देंगे। और दूसरा ऑफर आया कि अगर आप बीजेपी का साथ देते हैं तो आपको मुख्यमंत्री का ऑफर भी दिया जाता है। ऐसा मनीष सिसोदिया ने दावा किया है और उसके बदले में बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा है ये आप नहीं पाप है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका शुभ नाम? प्रियंका चतुर्वेदी मेरा, और मैं वैसे सोशल वर्कर हूँ, एक एनजीओ चलाती हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस समय जो राजनीति हो रही है वो राजनीति पक्षपातपूर्ण राजनीति हो रही है कि मोदी जी को लगता है कि कोई भी नेता अगर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो उसको किस तरीके से आप दबा सकते हैं और प्रेशर में ला करके उसको, जो जैसे आप महाराष्ट्र में और गुजरात में और जगह देखा होगा, आपने सुना होगा कि विधायकों की खरीद फरोख्त चलती है। तो हम मनीष सिसोदिया जी को भी शायद उन्होंने यही समझा होगा कि हम सीबीआई का या ईडी का प्रेशर दे करके उनको खरीद सकें, रोक सकें। लेकिन मोदी जी से मैं एक सोशल वेलफेयर होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते, मेरी प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से एक ही प्रार्थना है कि आप बजाय पॉलिटिकल लोगों को उनके काम में रुकावट करने के, आप जनता की समस्याएं क्या हैं उन पर ध्यान दीजिए, देश की समस्या क्या है उन पर ध्यान दीजिए। देश का बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश जो है महंगाई से जूझ रहा है, इकोनॉमी देश की डाउन हो रही है, लेकिन हमारे देश की जो सरकार इस समय चल रही है, केंद्र सरकार जो इस समय चल रही है, उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन सा नेता इस समय बीजेपी को टक्कर दे रहा है, कौन सा नेता इस समय बीजेपी को पार करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम कैसे प्रेशराइज करें और उसको हम कैसे डाउन करें। लेकिन मैम बीजेपी एक सवाल ये भी कर रही है कि अगर शराब नीति इतनी ही सही थी तो उसे वापस क्यों लिया सिसोदिया ने? देखिए, शराब नीति सही थी या गलत थी और वापस क्यों लिया, क्योंकि हमारे जो केजरीवाल जी सरकार है वो जनता की ओपिनियन के साथ चलती है। जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी वो काम करते हैं तो जनता की ओपिनियन लेते हैं, तो जनता की ओपिनियन अगर उन्होंने लिया और जो जनता ने ये शराब नीति वापस लेने का प्रस्ताव रखा है तो उन्होंने ली है। मेरी नज़र में वो बहुत अच्छे नेता हैं कि वो जनता की ओपिनियन के साथ चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जनता की क्यों नहीं सुनते? हमने अभी रोजगार आंदोलन सारी एनजीओस ने मिलके किया था, प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं उस पर वो अपना वो दिखाया कि जनता, देश की जनता है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं था कि पॉलिटिकल लोगों ने जो है रोजगार की समस्या लेके आ रहे हैं। देश की जनता लेके आ रही है कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है, उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ करें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जनता की बात सुनने को राजी नहीं होते। सुने ना, जैसे केजरीवाल जी ने सुन के अगर उनको लगा कि जनता की नज़र में ये नीति गलत है तो ले ली ना वापस। तो आपकी नज़र, आप सुनिए जनता क्या कहती है, जनता आपसे भी कुछ कहना चाहती है, आप सुनना नहीं चाहते, आप मन की बात अपनी करते हैं, जनता के मन की बात भी सुनिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि बीजेपी ने कहा है कि आप नहीं पाप है, इस पर आप क्या कहें? बीजेपी जो कहेगी तो सही तो नहीं कहेगी, क्योंकि इस समय जो बीजेपी तानाशाही कर रही है, क्या वो अपने अंदर भी देखें। मेरा बस एक इसका जवाब में मेरा सिर्फ एक ही कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 आपकी तरफ भी होती है। भी नहीं है, वो एक बहुत ईमानदार और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी तो बल्कि दिल की भावना ऐसी है कि जन जन तक न्याय पहुँचे, शिक्षा नीति इतनी व्यापक हो कि हर घर में रोजगार, बच्चा पढ़ लिख के अपने माँ बाप से ऐसे सवाल न कर सके कि मुझे काम के लिए पैसे दो। तो वो उनकी जब मुझसे बातें होती रहती थी तो वो ये बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी माँ बाप के ऊपर बच्चे डिपेंड रहते हैं कि एक काम के लिए 1 लाख दो, दूसरे काम के लिए 2 लाख दो, और गरीब लोगों के बच्चों के पेरेंट्स के पास तो पैसा होता नहीं था, तो वो कहाँ से अपने बच्चों को पैसा देंगे। हम इस तरीके से देश में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं कि जहाँ बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो सकेगा।
अब आप ये देखिए कि दिल्ली के स्कूलों में, भारत के स्कूलों में 6ठी क्लास के बाद ABCD पढ़ाई जाती थी। आज दिल्ली में केजरीवाल जी का मॉडल ये हो गया है कि वो कह रहे हैं कि हर बच्चा, गरीब का बच्चा हो, मिडिल क्लास का बच्चा हो तो फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। ये विज़न किसने सोचा था? ये सिर्फ अमीरों के बच्चे, हाई क्लास बच्चे ही ऐसा काम किया करते थे, उनको उन्हीं से एक्सपेक्टेशन थी। तो ऐसा नहीं है कि भ्रामक तथ्य पेश करना तो खैर बीजेपी की आदत है। जैसे पंजाब जीता है वैसे अब हम गुजरात भी जीतने जा रहे हैं, तो उनको इस बात का थोड़ा मलाल रहेगा कि गुजरात जब उनके हाथों से निकल जाएगा, उनकी नाक के नीचे से, तब उन्हें इस बात का एहसास पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है, काम करके दिखाने से कुछ होता है। अब देखिए मोदी जी थे, हर बार कहते थे मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, जनता के लिए लाए क्या? लेकिन हर बार एक नया झूठ बोलते हैं। 2 साल 2 विधानसभा लोकसभाओं में तो वो बोल चुके कि मोदी फिर से, मोदी फिर से। अब मैं कह रहा हूँ कि मोदी क्या तीसरी बार कहेंगे फिर से? तो इसका भी कोई जुमला तैयार कर लो भाई कि मोदी अब तीसरी बार फिर से कैसे कहेंगे अपने आप को। तो जो CBI की सर छापेमारी चल रही है लगातार, उसे लेकर आप क्या? कुछ मिला? नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता तो CBI के सिसोदिया जी को छोड़ देती। ऐसा नहीं है। वो एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उन्होंने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम फक्कड़ हैं, हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। अगर हम दूसरे कांग्रेस की तरह होते, बीजेपी की तरह होते, तो हम भी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे होते, बड़े बड़े घोटाले कर चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल, कट्टर ईमानदार और कट्टर भ्रष्टाचार के बीच आज जंग छिड़ी हुई है। आपको क्या लगता है बीजेपी बार बार क्यों हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर? देखिए, इसका जवाब तो बीजेपी वाले ही देंगे, क्योंकि वो किस तरीके से बयान कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं। CBI ने रेड मारी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? CBI का रेड आज के ज़माने में ये जो सरकारें हैं इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, बेसिकली यही देखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम में उनका आर्टिकल छपा था। मैं खुद एक दिल्ली स्कूल में पहले पढ़ता था, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, तब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा पढ़ने का माहौल नहीं था। हमारी क्लासेस जो टिन की छत थी, जिसमें इतनी गर्मियाँ लगती थी, धूप तपती रहती थी, वो स्कूल आज जाके देखोगे तो इतना मस्त बना रखा है, जहाँ के बच्चों को हर एक एजुकेशन, हमारे स्कूल से बच्चे फांद के भग जाया करते थे स्कूल टाइम से पहले। पर अब ऐसा सिस्टम हो गया कि हर एक टीचर स्कूल में आता है पढ़ाने, और हर एक क्लास पीरियड में कोई भी खाली नहीं छूटता है। बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जा रहा है, और इसी की तारीफ हुई थी हमारे न्यूयॉर्क टाइम्स में, और जो एक दूसरा अखबार है उसने सेम आर्टिकल छापा था। पर जो सियासत है कि गरमानी तो है ही, क्योंकि इस पे नाम हो गया। क्योंकि हमने देखा है कि मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा हमारे मतलब इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही उसने छापा है। जैसे कि हमने कोरोना रिपोर्ट्स में देखी थी कि कितनी लाशें हमारी गंगा में जल रही है और ऐसी बह रही हैं, इधर उधर जलाई जा रही हैं। पर इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें थी, मतलब हमने देखा कि वो सारी की सारी बैड इम्पैक्ट डाल रही थी। क्योंकि ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं करा था कि अब जो हमारा रोल मॉडल आया है स्कूल का, वो हमारा आप गवर्नमेंट का है। क्योंकि अब ये हमारी सेकंड नेशनल पार्टी बनने वाली, क्योंकि कांग्रेस में अब कोई दम नहीं रह गया है। क्योंकि उनके पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है कि वो दिखा सके कि लोगों को हाँ इस पे हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उनको अपना टाइम दे चुके हैं, तो अब हम और नहीं दे सकते। हमें एक नया चेहरा चाहिए, और हमने दिल्ली मॉडल देखा है, हमें गुजरात मॉडल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जो 8 साल से हम मॉडल देख रहे हैं इंडिया का, हमें उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और दिल्ली के हैं, और दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल है उसको लेकर बीजेपी तमाम सवाल उठाती रही है, और बीजेपी का सर साफ तौर पर कहना है कि आप नहीं पाप है। इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी वाला पावर का गलत फायदा उठा रहा है। हर जगह देखिए बीजेपी वाले उनका संपत्ति की जांच क्यों नहीं होता है? मैंने दूसरे पार्टी वाले को क्यों जांच करवाते हैं? बीजेपी वाले अपने पार्टी वाला के नेता के क्यों नहीं जांच करवाते हैं संपत्ति को? ये तो गलत फायदा उठा रहे हैं पावर का। जो है करप्शन में सबसे 1 नंबर अव्वल पे है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, खाली मुद्दों से हमेशा बहकाया है, हिंदू मुस्लिम किया है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। महंगाई पे कभी कोई काम नहीं, शिक्षा पे कभी कोई काम नहीं, बस हिंदू मुस्लिम, बस यही करना है उनको, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। जनता के हित में आप कुछ काम करिए ना। सिलेंडर महंगा हो गया, 400 रुपये का था, तब स्मृति ईरानी धरना प्रदर्शन पे बैठी थी, सिलेंडर पीट रही थी कि महंगा हो रहा था। आज कहाँ गई वो? कोई है पूछने वाला? पर लेकर घूमती थी ना, लेकिन मुद्दा घुमाने के लिए बस हिंदू मुस्लिम कर रही है बस। तो क्या लगता है आपको, कौन है कट्टर ईमानदार और कौन है कट्टर भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार सबसे मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे भ्रष्टाचार जो है ये बीजेपी ही वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, ये रहेंगे तो पूरा देश बिक जाएगा और कुछ नहीं बचेगा देश में। खाली बस हिंदू मुस्लिम की इनको चाहिए खाली बस।
समझ रही? तो क्या लगता है आपको, ये बीजेपी की बौखलाहट है कि दिल्ली में उसको आने नहीं दिया और पंजाब से भी हाथ धो बैठे, और अब गुजरात विधानसभा चुनाव आने को है, उसमें भी बीजेपी को क्या लग रहा है कि उसका गढ़ उसके हाथ से चला जाएगा? उसी की बौखलाहट है क्या ये? पब्लिक इसका चाल समझ गई है, इसको हर जगह से डर हो गया कि अब हम कहीं नहीं बच पाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके उलझा भुलझा के फंसा रहा लोगों को। इसको समझ में आ गया कि हमारा जुमला लोग समझ गया है, जुमला इसका जो जुमला है जो लोग समझ गए हैं। अब इनके साथ पब्लिक है नहीं, जो बिल्कुल बुड़बक बना के जो हर 14 में मोदी करवा के जो लाया, एकदम भ्रष्ट सरकार निकला है। तो क्या लगता है आपको, आगामी विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार आनी है सर? आपकी तो हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही आना चाहिए। क्यों सर? बेस्ट है दिल्ली के लिए, तो बेस्ट है अभी प्रेजेंट दिल्ली के लिए नहीं, अगर मेरा बच चले तो मैं यूपी का भी जो उनको मुख्यमंत्री बना दूं, लेकिन मेरे अंडर में कुछ नहीं है। और वहाँ पे जो है, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की जनता 75% पढ़ी लिखी नहीं है। उनको वोट से पहले 500 रुपया जेब में डाल दिया जाएगा, एक पौवा डाल दिया जाएगा, वो 5 साल भूल जाते हैं। ठीक है, वो पी लेते हैं रात में, डबल दबा दिया बीजेपी बटन, फिर 5 साल तहस नहस, फिर वही जो है, जो पी के जो है वोट डालते हैं, वही सिलेंडर के लिए कोसते हैं कि किसको हमने डाल दिया। समझ रही? इस वजह से वहाँ पे आना भी मुश्किल है आप सरकार की। ये जो बीजेपी वाले महा करप्शन है, मैं कितना बोलूँ क्या करूँ समझ में नहीं आता। और महंगाई पे कभी कोई बात नहीं करेंगे, और वो जनता को ऐसा बेवकूफ़ बनाएंगे, अगर वो हिंदू मुस्लिम हटाएं तो पाकिस्तान भेज देंगे, कहेंगे पाकिस्तान ने ये किया वो किया। चाइना को क्यों नहीं बोल रहे हैं? चाइना भी तो कह रही है, उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी लगता है वो कह रही है कि हमारा बॉर्डर वहाँ तक है। अब बताइए, चाइना से तो नहीं बोल पाते क्योंकि चाइना जानते चढ़ जाएगा। अब पाकिस्तान को बस बोलना है खट से करके, और दुनिया की जो है बात करा के जनता को जो डाइवर्ट कर देते हैं। महंगाई की कोई बात ही नहीं करता। तो क्या लगता है आपको, मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है या वाकई में कुछ का बात है? आप लोग बच क्यों रहे हैं? आपकी बात सुनने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप इस तरह से क्यों बच रहे हैं? क्या लगता है आपको? जी फंसाया तो जा रहा है मैम, कोई शक नहीं है। वो ईडी की वो करके और ईडी की रेट पड़वा के ऐसे ही फंसाया जाता है। कोई बोलेगा तो ईडी की वो धमकी दिया जाएगा, ईडी की वो इस वजह से कोई तो वो उनका दुश्मन है। कोई भी हो, जाए राहुल गांधी हो, जाए आप वाले हो, कोई भी हो, अगर बीजेपी का उसमें जाएंगे, अगर उनके साथ चोर चोर मौसेरे भाई जो हैं वो सही हैं, लेकिन कोई अदर जाए अगेंस्ट में जाएगा तो वो जो है खिलाफ है। फिर उनके लिए ईडी है, सीडी है, पता नहीं क्या क्या है। समझ रही हैं? हर चीज़ जो है उनके ऊपर, उनके नाम FIR करा दिया जाएगा, ये करा दिया जाएगा, वो करा दिया जाएगा। और अगर बीजेपी का आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे हैं। आप जो कहिए, प्लेन कहिए ज़मीन में चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है। समझ रहे हैं? ये चीज़ दिक्कत है। तो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? गुजरात विधानसभा चुनाव? जी मैम, सब वही सब है। मेन वजह इलेक्शन आया, सब कुछ चालू हो जाएगा, इलेक्शन खत्म, सब खत्म हो जाएगा। और हिंदुस्तान की जनता भी जो है, मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता बड़ी मासूम है। उनको लालूपाप थमा दिया जाता है। वो सोचते हैं कि जो है जितने भी मुसलमान हैं ना, उनको एक पिंजड़े में बंद किया जाएगा और पाकिस्तान कराची में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यही गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज लाल किला से जो पैसा आ रहा है, किसका आ रहा है? किसने बनाया है? मुगल ने बनाया है, या तो अंग्रेज जो भाग गए, या तो हम तो अंग्रेज गुलाम होते, उससे ज़्यादा सही था। लंबी लंबी बिल्डिंगें मिलती, एक से एक सब कुछ मिलता। आज बीजेपी ने क्या किया? खाली बस हिंदू मुस्लिम। अब पूरा मुद्दे से बहका दिया लोगों को। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ये सबसे बड़ा सवाल। ऐसा कुछ नहीं है दादा, लोगों की अब अपनी सोच। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी रहिए। लोगों की अब अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो राजनीति मुद्दे होते हैं, उनके अपने मुद्दे होते हैं। मैडम, इनके लिए सिलेंडर 400 रुपए का है ना, इसलिए। ठीक कह रहे हो। पहले सब्सिडी आती थी जो, क्या कहाँ आती थी? सुन लीजिए, सब्सिडी आती थी, कहाँ आती थी? पेंशन आती थी, कहाँ आती थी? खाजा थे, मरे और के भी खाजा थे। अब कम से कम बैंक मत आ रही है। फिर क्या? कौन आते? कुछ नहीं आता मैडम, कुछ नहीं आता, सब ढकोसले हैं। ठीक है, 20,000 करोड़ भी दे था यो मोदी कहे जिनसे ने, 20,000 करोड़ दे दूँ। हमारे दौरा तो कुछ आया नहीं, आप दोहरा रहे हो तो बता दियो, बताइए मारता भी। ठीक है, कैमरा गिरा, इनकी तरफ ले जाइए। 2014 में सिलेंडर कह रहे हैं, जनवरी 2014 में कितना रेट था? नहीं आप बताइए। बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले सिलेंडर का रेट बताइए। बताइए 850 रुपए सिलेंडर था। 850 का 850 का सिलेंडर था जनवरी में। जनवरी 2014 में देखो रेट।
खराब भैया हो गया था मामला। आप लोगों की वजह से खराब हो रहा है जो कांग्रेस जो कर चुके हैं ना। क्या चाहते हैं आपकी नजर में बीजेपी से? बीजेपी से बताई कांग्रेस ही ये बात कर रहे हैं ना, जो राहुल गांधी है उनका नाम मोहम्मद इरफान थोड़ी है, वो भी तो हिंदू है ना, लेकिन वो ये सब बात नहीं करते, वो दोनों चश्मे से देखते हैं, ऐसे दोनों चश्मे देखते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव कौन है? मैडम बात सुनो, अखिलेश यादव कौन है? मोहम्मद इरफान थोड़ी है वो। राहुल गांधी जैसे ये लोग बता रहे हैं, राहुल गांधी के लिए वो इतने बड़े एजुकेटेड हैं कि एक प्रवक्ता कह रहा था 5 ट्रिलियन। जब राहुल गांधी के पार्टी के स्पोक पर्सन गौरव वल्लभ ने उनसे जीरो पूछ ली तो कहते जाओ राहुल गांधी से पूछ के आओ, उनके प्रवक्ता को जीरो नहीं पता थी। अब बताओ वो 5 ट्रिलियन कह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है, ये पूछ लो। आपकी नजर में कौन सही है? बीजेपी? बीजेपी देखिए बीजेपी के समर्थक हैं। मेरी बात सुनिए, आप माइक लेके 50 लोगों से पूछ लीजिए, उस पे देखिए, रुक जाइए भैया, रुक जाइए, हम बता रहे हैं ना, 50 लोग से पूछ लीजिए, उसमें 10 लोग खाली निकलेंगे, 10 लोग भी नहीं, 7 लोग निकलेंगे, ऐसे लोग कहेंगे बीजेपी। जो सही आदमी होगा ना, देखिए हम ये नहीं कहते हैं, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है बीजेपी। इलेक्शन जो है बैलेट पेपर पे करा लीजिए, फिर पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए हमारी कोई जाति दुश्मनी बीजेपी वालों से नहीं है, हम कहते हैं बीजेपी अच्छा काम करे, सारे मुसलमान वोट देंगे, अंगूठा काट देंगे उनके लिए, लेकिन काम आप अच्छा करिए, महंगाई पे बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए और सब मुद्दों पे बात करिए, लेकिन बस हिंदू मुस्लिम ना करिए। कभी हिंदू ने जो है इससे पहले कहा कि आप मुसलमान हैं, आप ये हैं वो हैं फलाना, हिंदू जो है ईद में जाके उसके मुसलमान वहाँ सेमाई खाता था, अब मुसलमान जो है हिंदू वहाँ जाके होली मनाता था, कभी ऐसा नहीं हुआ 14 से पहले, लेकिन जब से 14 बना है तब से लगता है कि हिंदू जो है खतरे में है। 14 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, 14 के बाद बहुत ज़्यादा खतरे में हो गया। तो दिल्ली पर हो रही सियासत को लेकर हमने तमाम सवाल और जवाब देखे और साथ ही साथ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार इंसान है और उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा लोगों ने कहा। तो हमने पूरी डिबेट इस पर रखी थी और आपने समझा कि दिल्ली की सियासत में कितने मोड़ आ चुके हैं और आगे देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की सियासत में और कितने मोड़ आते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं भारती बघेल, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।